वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस के हिंदी के क्वेश्चन के बारे में। आज जो है आपके हिंदी के प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज का जो प्रश्न है हम लोगों का वो है अनेक शब्द के बदले एक शब्द। अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे बागी कहेंगे, उसे विश्वासघाती कहेंगे, उसे विद्रोही कहेंगे या उसे देशद्रोही कहेंगे? जो देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे हम लोग देशद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? देशद्रोही कहते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? भ्रष्ट कहेंगे, त्याज कहेंगे, कुपथ्य कहेंगे या अखाद्य कहेंगे? दो का आंसर आप लोग बताइए। जो वस्तु खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहेंगे, अखाद्य कहेंगे। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आज का, जो व्यक्ति हर काम में देर लगाता हो, हर काम में देरी करता हो उसे क्या कहेंगे? दीर्घसूत्री कहेंगे, सुस्त कहेंगे, जाहिल कहेंगे या दीर्घकालक कहेंगे? तो जो व्यक्ति हर काम में देर लगाता हो यानी ज़्यादा समय लगाता हो उसे दीर्घसूत्री कहेंगे। दीर्घ मतलब होता है लंबा, ज़्यादा समय लगाता हो उसको दीर्घसूत्री कहेंगे। ऑप्शन ए राइट होगा। चौथा क्वेश्चन है आज का, जिसको अधिक बातें बनाना ना आता हो उसे क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे, मुनि कहेंगे, गंभीर कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? फोर्थ का आंसर। तो जो आदमी अधिक बातें नहीं बनाता हो या ज़्यादा बात नहीं करता हो उसे गंभीर कहते हैं। क्या कहते हैं? गंभीर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसके संतान न हो उसे क्या कहेंगे? विधवा कहेंगे, अप्रसूता कहेंगे या बांझ कहेंगे या कुल्ठा कहेंगे? 5 नंबर का आंसर बताइए। जो स्त्री के संतान ना हो यानी बच्चा पैदा नहीं हो जिस स्त्री का, उसको हम लोग बांझ कहते हैं और उस रोग को बांझपन रोग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। एहसान, जिसको हम लोग उपकार कहते हैं, उपकार न मानने वालों को, यानी कि आप किसी पर उपकार किए वो नहीं मान रहा है तो उस तरह के व्यक्ति को क्या कहेंगे? कृतघ्न कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, नास्तिक कहेंगे या विश्वासघाती कहेंगे? तो उस तरह के व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। जो उपकार नहीं मानता है, एहसान को नहीं मानता है, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। 6 का ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो यानी जिसको जीत लिया गया हो उसको पराजित कहेंगे, आक्रांत कहेंगे, अजय कहेंगे या विजित कहेंगे? 7 का आंसर बताइए। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे कहा जाता है विजित कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, हर एक बात में व्यर्थ टांग अड़ाने वाले को यानी कि हर बात में टोकने वाले को टांग अड़ाने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? लाल बुझक्कर, ज्ञान पांडे, बात कटा या दाल भात में मूसल चंद? बताइए 8 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दाल भात में मूसल चंद। हर बात में अगर कोई व्यक्ति टांग अड़ा रहा है व्यर्थ में यानी फालतू में तो उसको कहा जाता है दाल भात में मूसल चंद। 9 नंबर क्वेश्चन, जो गुण दोष विवेचन करते हों, जो गुण दोष विवेचन करते हों उसे क्या कहा जाता है? समालोचक कहा जाता है, छिंद्रान्वेषी कहा जाता है, क्षीर विवेचक कहा जाता है या सारग्राही कहा जाता है? जो गुण दोष विवेचन करते हों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है समालोचक। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। 10वां क्वेश्चन है आज का, जो अभी विकसित ना हुआ हो यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? अधूरा, अमुकुलित, अविकसित या विकासमान कहा जाता है? 10 का आंसर बताइए। तो उसको अविकसित कहा जाता है। जो विकसित नहीं हुआ उसे अविकसित कहेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं 11वां प्रश्न आज का, जिसका विभाजन न किया जाए, जिसको बांटा नहीं जाए मतलब विभाजित नहीं किया जाए उसे क्या कहेंगे? अविभाज्य कहेंगे, अविभक्त कहेंगे, अखंड कहेंगे या अखंडित कहेंगे? 11 का आंसर बताइए। तो उसे अविभाज्य कहेंगे। जिसका विभाजन नहीं हो उसे अविभाज्य कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, जिसको व्यवहार में न लाया गया हो उसे क्या कहेंगे? व्यवहारिक कहेंगे, अव्यवहार्य कहेंगे, अयन वहरित कहेंगे
या फिर अव्यवहारिक कहेंगे? 12 का आंसर बताइए। उसे अव्यवहारित कहेंगे, अव्यवहारित कहेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसको व्यवहार में नहीं लाया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। दूसरे उपाय से रहित, यानी कि उपाय से रहित जो है, उपाय नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अनुपाय, अनन्य उपाय, अनुपाय, मात्र उपाय। 13 का आंसर बताइए। तो उसे कहा जाएगा अनन्य उपाय, दूसरे उपाय से रहित, यानी कि एक उपाय नहीं है तो दूसरा कोई उपाय हो सकता है, तीसरा हो सकता है, तो अनन्य उपाय उसको कहा जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहेंगे? परावलंबी कहेंगे, पराधीन कहेंगे, परोपजीवी कहेंगे या आश्रित कहेंगे? जो दूसरों के सहारे जीवित रहता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है परोपजीवी। क्या कहा जाता है? परोपजीवी कहा जाता है। 14 का जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास न हो उसे क्या कहेंगे? अनिश्वरवादी कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, म्लेच्छ कहेंगे या काफिर कहेंगे? जो व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा, यानी परमात्मा को नहीं मानता है कि कोई ईश्वर है या नहीं है, जो नहीं मानता उसे क्या कहा जाता है? 15 का आंसर बताइए आप लोग। तो उसे कहा जाता है नास्तिक। क्या कहा जाता है? उसे नास्तिक कहा जाता है। जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, हार जीत के फैसले के बिना ही समाप्त होने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? अनिर्णीत कहा जाता है, बराबर कहा जाता है, पूरा कहा जाता है या निष्फल कहा जाता है? यानी कि हार जीत के फैसले के बिना, हार जीत का फैसला नहीं हुआ और बिना ही वो जो है वो प्रतियोगिता समाप्त हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है अनिर्णीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अनिर्णीत कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहेंगे? सर्वहारा कहेंगे, दरिद्री कहेंगे, निर्धन कहेंगे या लाचार कहेंगे? जिसके पास कुछ नहीं हो उसे क्या कहा जाएगा? तो जिसके पास कुछ नहीं होगा उसे कहा जाएगा निर्धन। क्या कहा जाएगा? निर्धन कहा जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, उसको निर्धन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर, जो स्त्री के वशीभूत अथवा उसके वश में हो, जो स्त्री के वशीभूत यानी स्त्री के अंदर होगा, जो स्त्री के अंदर काम करेगा या स्त्री के बातों को सिर्फ मानेगा, उसके वश में होगा, उसे क्या कहेंगे? स्त्री व्रत कहेंगे, स्त्रैन कहेंगे, पत्नी दास कहेंगे या नारी भक्त कहेंगे? 18 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रैन। क्या हो जाएगा? स्त्रैन हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत में रहेगा उसे स्त्रैन कहेंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो सबसे झगड़ा करता हो हर एक आदमी से, उसको झगड़ालू कहेंगे, सुलहकुल कहेंगे, हुज्जत पसंद कहेंगे या कटुवादी कहेंगे? तो उस तरह के व्यक्ति को क्या कहेंगे? झगड़ालू कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, गांव देहात में होता है। हर व्यक्ति क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति होता है जो सबसे खाली झगड़ा करते रहता है, तो उसको झगड़ालू कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे कष्टहर कहेंगे, त्राता कहेंगे, उद्धारक कहेंगे या मुक्तिदाता कहेंगे? 20 का आंसर बताइए। जो कष्ट से छुटकारा दिलाता हो, तो उस तरह के व्यक्ति को कहा जाता है कष्टहर। क्या कहेंगे? उसको कष्टहर कहेंगे, जो कष्ट से छुटकारा दिलाता हो। 21 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये आपको हम SW के तौर पर दे रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखता हो उसे लावारिस कहेंगे, सिंद्रानवेशी कहेंगे, परनिंदक कहेंगे या आलोचक कहेंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये आपके लिए SW रहेगी। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आपको 20 प्रश्न का है, महत्वपूर्ण प्रश्न का है, और इसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसका कराएंगे बहुत जल्द, कल या परसों आपको पार्ट 2 भी इसका अपलोड हो जाएगा। और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।